नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं क्रिएटिव विजन न्यूज़ का एक्सप्लेनर और आपके साथ मैं हूं शबाब। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से 2-4 दिनों से अखिलेश यादव, उनके घर से चोरी हुई टोटी, पूर्व आईएएस अवनीश अवस्थी, बीजेपी की विधायक केतकी सिंह बहुत चर्चाओं में। इस खबर की शुरुआत जो हुई वो केतकी सिंह, जो विधायक हैं बांसडीह से बीजेपी की, उन्होंने अखिलेश यादव पर एक टिप्पणी कर दी। वो टिप्पणी अखिलेश यादव के घर टोटी चोरी जैसे मुद्दे से जुड़ी हुई। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव पहले जो अपने घर से टोटी चोरी करके ले गए हैं उस बात का जवाब दें, बाकी बातें बाद में हो। हम भी इस खबर से जुड़ी हुई बाकी बातें बाद में करेंगे। हमने ये सोचा कि क्यों ना आपको अखिलेश यादव का वो घर दिखाया जाए जिस घर से टोटी चोरी होने की कहानी शुरू हुई। साल था 2017, मकान था 4 विक्रमादित्य मार्ग, लखनऊ। मेरे पीछे ये जो मकान आप देख रहे हैं, ये 4 विक्रमादित्य सरकारी आवास अखिलेश यादव का था। अखिलेश यादव की जब सत्ता समाजवादी पार्टी की 2017 में गई, उसके बाद वो इसी मकान में आकर रहने लगे। 4 विक्रमादित्य अखिलेश यादव का मकान था। इसी के ठीक बगल में 5 विक्रमादित्य मुलायम सिंह का मकान था। दोनों पिता पुत्र एक साथ अगल बगल रहते थे। बताया यह भी जाता है कि अखिलेश यादव ने जो बीच की दीवार थी उसको डिमोलिश कर दिया था। एक दरवाज़ा बीच में बड़ा सा लग गया था जहां से दोनों परिवारों का आसानी से आना जाना होता था। लेकिन जब से अखिलेश यादव ने ये मकान छोड़ा, साल 2017 में ही सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था असल में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही थी कि किसी भी पूर्व मुख्यमंत्री को सरकारी आवास नहीं दिया जाएगा देश भर में कहीं पर भी। तो उत्तर प्रदेश में जितने सरकारी मकान थे, अखिलेश यादव का, मुलायम सिंह यादव का, राजनाथ सिंह का, कल्याण सिंह का, मायावती का, वो सारे मकान जो हैं वो खाली करा लिए गए। ये अखिलेश यादव के 4 विक्रमादित्य मार्ग की एंट्री थी। इसी एंट्री के बाद अखिलेश यादव का जो घर था, अंदर आप देखिए कि कितनी झंगाड़ी लगी हुई है। चूँकि मेंटेनेंस रख रखाव राज्य संपत्ति विभाग के पास था, उसने इन मकानों को कभी भी रेनोवेट नहीं किया। नतीजा ये है कि ये पूरे जंगल में तब्दील हो गए। ये बड़ी कहानी है। इसी में ही दाहिने हाथ पे अखिलेश यादव का जो रहने का क्षेत्र था, निजी जो बंगलो था, वो इसी के अंदर बना हुआ था, जहां पर टाइल्स तोड़े जाने और इटालियन जो टोटी लगी थी उसके चोरी होने की एक खबर जो है वो बहुत तेज़ी के साथ प्रचारित की गई। यही वो मकान था जहां से अखिलेश यादव जब छोड़ कर गए, उसके बाद बहुत सारी बातें, बहुत सारी कहानियां जो हैं वो बनी। और उसके बाद आपने देखा कि किस तरीके से पिछले 2-4 दिनों से अखिलेश यादव ने कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने इस पूरे प्रकरण के लिए जो पूर्व आईएएस थे अवनीश अवस्थी, उनको जिम्मेदार ठहराया। उनको उन्होंने कहा कि ये पूरा जो मामला था वो अवनीश अवस्थी ने ही बनाया था, इस पूरी खबर को अवनीश अवस्थी ने ही प्लान किया था। तो यही वो मकान था 4 विक्रमादित्य जहां से अखिलेश यादव की ये खबर जो थी वो शुरू हुई। ये यहाँ पे जो गार्ड्स वगैरह थे सिक्योरिटी के, वो वहाँ रहते थे। ये अखिलेश यादव से जो लोग मिलने आते थे, जो जनता दरबार लगता था, वो मुख्यमंत्री भले ना रहे लेकिन उसके बाद भी अखिलेश यादव के घर में जनता दरबार लगता था, जो अब भी लगता है पार्टी कार्यालय पर, जहाँ पर लोग उनसे मिलने आते हैं, अपनी बात कहते हैं। तो जो लोग यहाँ पर आते थे उनके लिए ये चेकिंग का और एंट्री का पूरा रास्ता रहता था। ये आगे रास्ता बना हुआ है जहाँ से लोग उनसे जब मिलने आते थे तो वो इस गेट से एंट्री करते थे और फिर यहाँ से वो बाएं घूम जाते थे जहाँ पर पूरी उनकी चेकिंग वगैरह होती थी और उसके बाद अखिलेश यादव उनसे मिलते थे। ये पोर्शन यहाँ तक, ये पूरा जो हिस्सा है, ये पूरा, ये इस तरफ 4 विक्रमादित्य है पूरा, और इस तरफ जो है वो 5 विक्रमादित्य है। ये मुलायम सिंह का आवास था। ये भी जब मैंने आपको जैसा बताया कि सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आया उसके बाद से ये भी मकान खाली करा लिया गया और इसको भी राज्य संपत्ति विभाग ने बहुत तरीके से, बहुत करीने से रख रखाव में नहीं रखा। नतीजा ये है कि बाहर पूरी तरीके से झंगाड़ियाँ निकल आई हैं, अंदर जो पेड़ हैं वो बड़े बेतरतीब बढ़ गए हैं। फ़िलहाल इन मकानों में, सरकारी आवासों में कोई भी दूसरा मंत्री रहने नहीं आया। ये भी अपने आप में एक बड़ी ख़ास बात है। 2017 में जब अखिलेश यादव ने और मुलायम सिंह ने मकान खाली किए, उसके बाद बीजेपी सरकार के बड़े बड़े कद के जो नेता थे, जिनको आप पहली पंक्ति के पोर्टफोलियो के नेता कह सकते थे, किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि वो इन दोनों मकानों में रह सके। राज्य संपत्ति विभाग ने इनका केयर टेकिंग छोड़ दी, लिहाजा ये जो है पूरे जंगलों में तब्दील हो गए। अब हम लौटते हैं
ये मैंने आपको 4 विक्रमादित्य और 5 विक्रमादित्य का सूरत हाल दिखाया। इसके बगल में देखिए मकान जो है बिल्कुल ठीक मुलायम सिंह के बगल में दानिश आज़ाद अंसारी का मकान है, यहाँ पर वो रहते हैं, मिनिस्टर हैं मौजूदा सरकार में। इस मकान के उस तरफ राज्य संपत्ति विभाग के गेस्ट हाउस हैं, वो वहाँ पर रहते हैं। यानी कि सिर्फ इन 2 मकानों को जो है वो रखरखाव के अभाव में छोड़ दिया गया। बाकी इस तरफ भी मकान अच्छे हैं और इस तरफ भी मकान अच्छे हैं। ये आपके सामने मौजूदा ताज़ा तस्वीर यहाँ की है। अब बात आती है अवनीश अवस्थी को लेकर के, जिस तरीके से अखिलेश यादव ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र किया और जो बात उन्होंने कही, ये बात आप साफ तौर से समझिए कि अवनीश अवस्थी का जो कद था 2017 की सरकार में जब योगी आदित्यनाथ पहली बार मुख्यमंत्री बने, वो कहने को एसीएस थे। पहले उनके पद थोड़े छोटे थे, बाद में वो एसीएस हो गए, असिस्टेंट चीफ सेक्रेटरी आप उन्हें कह सकते थे। लेकिन उनका जो कद था सरकार में वो चीफ सेक्रेटरी से ज़्यादा था। अवनीश अवस्थी एसीएस ही रहे, वो प्रमुख सचिव नहीं बन पाए, मुख्य सचिव नहीं बन पाए कभी भी, एसीएस रहे वो मुख्यमंत्री के। लेकिन बावजूद इसके जो उनका कद था वो योगी सरकार में बहुत दूसरे नंबर का था। मतलब पहले नंबर पे अगर योगी आदित्यनाथ थे तो दूसरे नंबर पे अवनीश अवस्थी थे। उन्हें योगी आदित्यनाथ का राइट हैंड कहा जाता था। अखिलेश यादव ने इस पूरे मामले का जो ठीकरा है वो अवनीश अवस्थी के सर पर मढ़ा है। कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, आप अमूमन अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बार चुटकी लेते, कई बार हंसी मजाक करते अखिलेश यादव को देखते होंगे। लेकिन कल जब ये बात केतकी सिंह की निकली तो अखिलेश यादव ने केतकी सिंह को साइड किया और पूरा जो मामला था वो अवनीश अवस्थी पर लेकर आ गए। अखिलेश यादव की आंखें लाल हो गई, चेहरा तमतमा गया। नहीं भूल सकता हूं, मैंने आपको कई बार कहा और फिर कहता हूं मैं, टोटी चोरी वाला मामला एक अखबार ने स्टिंग ऑपरेशन किया था, याद करिए आप। एक पत्रकार ने पूरी जानकारी हासिल की थी और उसने कहा था कि आईएएस एक अवनीश अवस्थी है। अवनीश अवस्थी आईएएस एक और एक अधिकारी भाग्या ओएसडी कौशिक, वो डस्टबिन जितना है, हाइट डस्टबिन जितनी है। अगर बड़ा डस्टबिन कहीं शहर में देखा होगा आपने, तो उतनी जितनी हाइट है उसकी। ये तो किसने बताया था? एक प्रतिष्ठित अखबार के स्टिंग ऑपरेशन में हमें जानकारी मिली है। तो ये बात हम लोग भूलने वाले नहीं है। ये सरकार भी जान ले और सरकार चलाने वाले जान ले। अमूमन मैंने तो अपनी पूरी इस पॉलिटिकली लड़ाई में, पॉलिटिकली कवरेज में एक बार इससे पहले अखिलेश यादव का देखा था, जब परिवार का डिस्प्यूट हुआ था 2017 के पहले का समय जब था, जब अखिलेश यादव और शिवपाल यादव में बहुत तनातनी थी। उस वक्त मैंने अखिलेश यादव को इतना जो है वो गुस्से में देखा था। उसके बाद कल मैंने देखा, यानी कि अखिलेश यादव की जो एक लाइन थी कल के, इस पूरे प्रकरण को आप भूल सकते हैं, मैं भूल नहीं सकता। यानी कि ये जो टोटी चोरी का ठीकरा जो सरकार ने एक तोहमत के तौर पर अखिलेश यादव के सिर मढ़ा, ये मामला अखिलेश यादव की इज्जत के साथ जुड़ गया है। हालांकि जब अखिलेश यादव ने मकान छोड़ा था तब अखिलेश यादव ने कहा कि बहुत सारी चीज़ें फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के ज़रिए बनी थी और एक न्यूज़ चैनल ने इस पर स्टिंग भी किया था, जिसमें इस पूरे मामले का एक एजेंडा बनाया गया था, एक एजेंडा सेट किया गया था। वो तमाम बातों का जिक्र अखिलेश यादव ने किया। लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं कि जब भी कभी सत्ता बदलेगी उसके बाद अवनीश अवस्थी और अखिलेश यादव में आपको भरपूर जो है वो मैं कहूँ तो लड़ाई देखने को मिलेगी। अखिलेश यादव जो कर सकते हैं वो शायद कर गुजरे, ये बात उन्होंने इशारों में साफ तौर से जता दी है। लेकिन इन सब के बीच में आप एक चीज़ और गौर कीजिए, अखिलेश यादव ने केतकी सिंह पर कोई भी टिप्पणी नहीं की, कोई भी बात नहीं कही। अखिलेश यादव इस मामले को महिलाओं के नज़रिए से, महिलाओं की वजह से बहुत ज़्यादा कोई तवज्जो केतकी सिंह पर नहीं दे रहे हैं। आपको याद होगा इससे पहले भी डिंपल यादव पर, अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव पर, समाजवादी पार्टी की एक नेता हैं, जब वो छोड़कर बीजेपी में गई थी तब उन्होंने बहुत सारी तोहमतें लगाई थी। अखिलेश यादव की तरफ से उस लीडर पर भी, उस नेता पर भी कोई टिप्पणी नहीं की गई थी। अखिलेश यादव महिला पर किसी भी तरीके की टिप्पणी करने से बचते हैं
ये एक अच्छी बात भी है। यही वो 4 का विक्रमादित्य मार्ग है जहां पर अखिलेश यादव के मकान से टोटी चोरी होने की बात जो है वो सबसे पहले सामने आई। यही वो गेट था, एंट्री गेट, जहां पर अखिलेश यादव अपने परिवार के साथ बाहर निकल कर आए थे। अगर आपको याद हो वो फ़ोटो, वो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, वो यहीं पर खड़े होकर अखिलेश यादव, उनकी पत्नी डिम्पल यादव, उनके बच्चे सब यहीं पर आखिरी बार इसी मकान के सामने उन्होंने फ़ोटो सेशन कराया था। ये सिक्योरिटी का इलाका था, यहाँ पर सिक्योरिटी वगैरह रहती थी। ये सारी चीज़ें पूरी जंगल में तब्दील हो गई हैं। दूसरी बात यह कि इस मकान के खाली होने के बाद भी किसी भी बड़े मिनिस्टर की हिम्मत नहीं हुई कि वो अखिलेश यादव या मुलायम सिंह यादव के मकान में रह सके, या वो रहने की कोशिश भी नहीं किया उसने। फ़िलहाल जो खबरें हैं वो ये हैं कि इसके बगल में चूँकि राज्य अति विशिष्ट गृह है, गेस्ट हाउस है, तो इन दोनों मकानों को भी आने वाले समय में गेस्ट हाउस बनाने की बात चल रही है, कि कहा यह जा रहा है कि दोनों मकान गेस्ट हाउस बना दिए जाएंगे। खैर क्या होगा ये तो बात की बात है, लेकिन अखिलेश यादव का ये मकान था, उसका ये मौजूदा सूरत हाल था, आपको दिखाना ज़रूरी था। राजनीति बहुत गर्म है, सत्ता जब बदलेगी तब क्या होगा, अखिलेश यादव अवनीश अवस्थी का क्या करेंगे, अवनीश अवस्थी अखिलेश यादव का क्या करेंगे, तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन ये पूरी चर्चा जो है वो अखिलेश यादव के प्रेस कॉन्फ्रेंस से एक बार फिर केतकी सिंह की बजाय अवनीश अवस्थी पर घूम गई है, और पूरा मामला जो है वो बहुत सुर्खियों में है। चलते चलते एक बात और, अवनीश अवस्थी का भी मकान यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर है। जो नया वाला अखिलेश यादव का मकान है उसके ठीक पीछे सरकारी आवास है, उसी रो में आगे अवनीश अवस्थी का सरकारी आवास है। वो भले इस समय IAS ना हो, लेकिन वो इस समय मुख्यमंत्री के विशेष सलाहकार हैं। उनको जो उस समय ACS के तौर पर सरकारी आवास अलॉट हुआ था, आज भी वो उसी मकान में रह रहे हैं। आपको चर्चा कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। आप क्या सोचते हैं, इन तमाम क्रिया और प्रतिक्रिया का आने वाले समय में क्या असर होगा, हमें अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। आपकी राय और विचारों का हमें इंतज़ार रहेगा। फ़िलहाल नमस्कार।